Good morning to everyone. Welcome to all. Today we will discuss a new chapter, and this is unit number 5. Unit number 5, and our chapter name is "Don't Be Afraid of the Dark." Don't be afraid of the dark. Before starting this chapter, we will discuss some things here. Uh, do you know what is the day today? Day. Okay. Today's day, Wednesday. Spelling Wednesday. 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 Okay. Wednesday. Wednesday. And today date 25 August 2021. Month is August. 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 Okay. So I think, do you know students, what does come after a day? What does come after a day? दिन के बाद क्या आता है? Okay. Your answer, night. Very good. NIGHT, night. What does come after day? Night. Okay. दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद फिर दिन, फिर रात, फिर दिन, फिर रात, और ये पूरा एक साइकिल चलता रहता है। और इस ठीक है, दिन में आप देखते हैं कि सनलाइट रहती है, सनलाइट, एंड रात में क्या होती है? मूनलाइट। सनलाइट सूर्य की रोशनी, सनलाइट सूर्य की रोशनी, एंड मूनलाइट मीन्स चांदनी। मूनलाइट मीन्स चांदनी। ओके, मूनलाइट मीन्स चांदनी, सनलाइट मतलब सूर्य की रोशनी। तो दिन में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे सन देखते हैं, बर्ड्स को देखते हैं, बर्ड्स, ओके, एनिमल्स, एंड क्लाउड्स, स्काई। बट एट द नाइट वी कैन नॉट सी सन। नाइट में हम सन नहीं देख सकते। ओके, नाइट में केवल और केवल हम क्या देखते हैं? मून, स्टार्स, एंड डार्कनेस। डार्कनेस, अंधेरा चारों तरफ दिखाई देता है। सो रिलेटेड टू दीज वर्ड्स, टुडे वी विल discuss a poem, Do Not Be Afraid of the Dark. Okay, don't be afraid of the dark. Don't, the full form, do not, and we use apostrophe don't. That means apostrophe जब हमने यूज़ किया तो ओ को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, और उसकी जगह अपोस्ट्रोफी साइन यूज़ किया। अपोस्ट्रोफी, अगर आप किसी को नहीं पता है अपोस्ट्रोफी का, तो इस यूट्यूब चैनल पे ये लिंक दिया हुआ है, अपोस्ट्रोफी पार्ट 1 एंड पार्ट 2। यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड यू कैन learn apostrophe, how to use. There are two types of apostrophe, contraction apostrophe and belongingness apostrophe. तो ये दो प्रकार में यूज़ होती है। एक तो हेल्पिंग वर्ब के साथ, जैसे ये डोंट वाला यूज़ हुआ है, जैसे डिड नॉट, इसको क्या बोलेंगे? डिडंट। क्या बोलेंगे? डिडंट। ओके, डिड नॉट, डिडंट। अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स डरना। अफ्रेड मीन्स क्या होता है? डरना। और डार्क मीन्स अंधेरा। डार्क मीन्स क्या होता है? अंधेरा, अंधेरा। ठीक है, तो डार्क का अपोजिट, डू यू नो डार्क अपोजिट ऑफ डार्क? लाइट। Opposite of dark, light. And here opposite of light, the another meaning, light means उजाला और light means हल्का। लाइट का जो मीनिंग होता है वो प्रकाश होता है, उजाला भी होता है और हल्का भी होता है। अगर हल्का का मीनिंग, लाइट मीन्स हल्का है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हैवी। हैवी क्या हो जाएगा? हैवी मतलब भारी। ओके,
सो अफ्रेड जो है वो कौन सी नाउन है, आपको पता है? अफ्रेड अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट, हम नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनको अपन देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। डर को हम देख नहीं सकते हैं, केवल फील होता है, हमें डर लगता है तो फील होता है, ठीक है। डार्कनेस जो अंधेरा होता है उसको भी हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। डार्कनेस को फील कर पाते हैं, उसका कोई शेप, साइज, टेस्ट, स्मेल, सुनना, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फील करते हैं, तो वो जो नाउन्स जिनको फील करते हैं वो कौन सी होती हैं? जो अपने आइडियाज़ होते हैं, ओके, क्वालिटी होती है, तो वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, ठीक है। इसके नीचे देखो, ये हेलन केलर, ये कौन सी नाउन होगी? प्रॉपर नाउन, क्योंकि किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन। चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सिंग द पोएम। रीड एंड एंजॉय द पोएम। रीड मीन्स पढ़ना, एंजॉय मीन्स आनंद, और पोएम, इस पोएम को मज़े लेते हुए पढ़ना है। पोएम को पढ़ते समय आपको ऐसे लगना चाहिए कि आपको मज़ा आ रहा है, ओके। So first of all, I will recite the poem. After that, we both, and after that, I will clear word meaning of the each word. Don't be afraid of the dark. अंधेरे से मत डरो। इसका हिंदी में क्या हो जाएगा? अंधेरे से मत डरो। अंधेरे से डरना नहीं है, ओके। लेट्स स्टार्ट। Don't be afraid of the dark, little one. Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is done. The earth must rest when the day is done. The sun must be hers, but moonlight never. And those stars will be shining forever and ever. Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is done. The sun must be hers, but moonlight never. And those stars will be shining forever and ever. The next paragraph. Be friends with the night, there is nothing to fear. The friends with the night, there is nothing to fear. Just let you Just let your thoughts travel to friends far and near. By day, it does seem that our troubles won't cease, but at night, late at night, the world is at peace. Okay, I'm repeating. I'm repeating this. Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is done. The sun must be hers, but moonlight never. And those stars will be shining forever and ever. Be friends with the night, there is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day it does seem that our troubles won't cease, okay, cease. But at night, late at night, the world is at peace. ये क्या हो गया? अभी आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे, एक बार फिर अपन इसका रीडिंग करेंगे। आप, मैं आपको टाइम दूंगा पढ़ने के लिए, तो आप भी रीडिंग करेंगे, ठीक है। माइक ऑफ रखना अपना। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, लिटिल वन। The earth must rest when the day is done. The sun must be hers, but moonlight never. And those stars will be shining forever and ever. Be friends with the night, there is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day it does seem that our troubles won't cease, but at night, late at night, the world is at peace.
दिस पोएम रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, दिस पोएम रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, ओके, रस्किन बॉन्ड, द ग्रेट पोइट रस्किन बॉन्ड wrote this poem, don't be afraid of the dark, अंधेरे से मत डरो. Now we will discuss the meaning of this poem. Don't be afraid of the dark, little one. हे नन्हे बच्चे, little one means एक little baby है, ओके, little baby, छोटा बच्चा है, चाइल्ड, ओके, छोटा बच्चा है. उसके लिए कवि कहता है, पोइट क्या कहता है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, ये अंधेरे से नहीं डरो, अंधेरे से मत डरो. द अर्थ मीन्स पृथ्वी, अर्थ इज अ प्लानेट, ओके, अर्थ मीन्स पृथ्वी और ये अपनी प्लानेट है. मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन, कि ये रेस्ट करती है, ये आराम करती है जब दिन पूरा हो जाता है. डे इज डन मतलब है यहाँ पे जब दिन पूरा हो जाता है तो ये पृथ्वी है वो क्या करती है, आराम करती है. रेस्ट मीन्स आराम करना, अर्थ मीन्स पृथ्वी. द सन और सूर्य मस्ट बी हर्स, कि ये कठोर हो सकता है, तेज हो सकता है. जो सनलाइट जो होती है वो थोड़ी सी क्या हो सकती है, कठोर हो सकती है, तेज हो सकती है. बट मून लाइट नेवर, लेकिन जो मून लाइट है, जो चांदनी है, वो कभी भी तेज नहीं होती, वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही हल्की होती है, लाइट होती है. एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग, और जो आसमान में आप सितारे देख रहे हैं, आसमान में जो आप तारे देख रहे हैं, वो चमकेंगे फॉर एवर एंड एवर, और हमेशा चमकते रहेंगे. इसलिए मेरे बच्चे आप डरो नहीं, हे नन्हे बच्चे आप डरो नहीं अंधेरे से, क्योंकि अंधेरा तब होता है जब पृथ्वी जो है वो रेस्ट करती है. जब दिन पूरा हो जाता है तो वो रेस्ट करती है रात में, इसलिए अंधेरा होता है. और उस दिन में आप सनलाइट देखते हैं, लेकिन रात में आपको मूनलाइट दिखाई देती है, और मूनलाइट बहुत ही सॉफ्ट होती है, ओके, बहुत ही सॉफ्ट होती है. एंड दोज स्टार्स, और जो स्टार्स जो हैं वो चमकते रहते हैं, इसलिए आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि रात में तारे हैं और चंद्रमा है, ठीक है, इसलिए रात में आपको कोई परेशान नहीं करेगा. बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देयर इज नथिंग टू फियर, कि रात के आप दोस्त बन जाओ. बी फ्रेंड्स विद द नाइट, रात के क्या बन जाओ, दोस्त बन जाओ, उसके फ्रेंड्स बन जाओ. देयर इज नथिंग टू फियर, और डरने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए आपको डरना नहीं है. जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर, जो आपके दोस्त हैं, जो दूर रहते हैं, पास में रहते हैं, है ना, जो दूर और पास में रहने वाले जो दोस्त हैं, उनको याद करो. बी फ्रेंड्स विद थॉट्स, ओके, जस्ट लेट योर थॉट्स. बाय डे इट डज सीम का मतलब है दैट आवर ट्रबल्स, कि दिन में जो है, देखो दिन में हमारे साथ बहुत काम होते हैं, ये करना है वो करना है, लेकिन रात में क्या सुकून होता है, रात में आपको कोई परेशान नहीं करता, नाइट में आपको केवल शांति मिलती है, आप आराम से सो जाते हो. दिन में आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, पढ़ाई भी करना है, फिर कुछ ड्राइंग भी करना है, कुछ डांस क्लास भी ज्वाइन कर रखा है तो वो करना है ना, कुछ सिंगिंग क्लास है तो वो भी ज्वाइन करना है, क्लब ज्वाइन कर रखा है, गेम्स खेलना है, बहुत सारे काम है. लेकिन रात में क्या है, बट एट नाइट, लेट एट नाइट, और रात में और देर रात तक द वर्ल्ड इज़ एट पीस, पूरा संसार क्या होता है, शांति में होता है. क्योंकि जब हम रात में देखते हैं तो सब सुनसान, चुपचाप, कोई भी आवाज़ नहीं आती है, लेकिन दिन में बहुत सारी आवाज़ें आती रहती हैं, हमारे सामने बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं. ओके, सो आई थिंक ये आपको मीनिंग इसका समझ में आ गया. अब इसका ये जो पोएम है, इसकी जो अगर समराइज़ करें अपन कि इसकी समरी क्या हो सकती है, तो समरी के लिए देखिए, इसके कुछ राइमिंग वर्ड्स भी हैं, कुछ अपोजिट्स भी मैं अभी आपको इसमें अंडरलाइन करूँगा, तो आपको ये चीज़ें देखनी है और फाइंड आउट करने हैं कि कौन कौन से मीनिंग्स हैं, कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं. ओके, सो समरी ऑफ दिस पोएम. In this poem, the poet asks that child not to fear of darkness. कवि क्या पूछता है कि जो बच्चा है, उस बच्चे को डार्कनेस से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट इज़ द टाइम फॉर अर्थ टू रेस्ट आल्सो, कि ये जो टाइम है वो किसके लिए है, अर्थ के आराम करने के लिए है, इसलिए उसको डरने की ज़रूरत नहीं है. ही टेल्स द चाइल्ड दैट एट नाइट, और वह बताता है कि रात में बच्चा जो है, मूनलाइट इज़ ऑलवेज प्लेजेंट, और जो मूनलाइट जो होती है वो बहुत प्लेजेंट होती है, बहुत ही सुहावनी होती है, बहुत ही अच्छी लगती है. एंड द स्टार्स शाइन फॉर एवर, और जो तारे हैं वो हमेशा चमकते रहेंगे. सो नोबडी कैन हार्म हिम,
तो कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि रात में भी स्टार्स और मून होते हैं। Hence the poet wishes the child to be friendly with night। और हालांकि कवि ये भी कहना चाहता है कि बच्चा जो है वो उसको रात से दोस्ती कर लेनी चाहिए, मित्रता कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस समय वह दिन की चिंताओं से मुक्त रहते हैं। और रात में जब बच्चा सोता है या कोई भी सोता है, हम सोते हैं, तो रात में हम सोते तो हमें कुछ याद नहीं रहता, बस हम बिल्कुल सो जाते हैं और सुबह उठते हैं, तब तक हमें सुकून मिलता है। ठीक है, अब देखिए, अभी मैं इसको अभी आपके सामने मैं अंडरलाइन करूंगा, तो आप फाइंड आउट करेंगे कि राइमिंग वर्ड कौन कौन से हैं। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स के देखिए। ओके, चलो, राइमिंग वर्ड ऑफ वन, राइमिंग वर्ड ऑफ वन येलो कलर में कर रहे हैं ना। राइमिंग वर्ड ऑफ वन इज डन। ओके, वन डन, वन डन, वन डन, नेवर एवर, नेवर एवर, ये राइमिंग वर्ड भी हैं और अपोजिट्स भी हैं। नेवर और एवर अपोजिट, नेवर मतलब कभी नहीं, एवर मीन्स हमेशा, नेवर एवर। फियर, फियर नियर, फियर नियर। सीज, सीज पीस, सीज पीस। सीज मतलब होता है रुक जाना। ओके, जो ट्रबल्स हैं, परेशानियां हैं, वो दिन में कभी नहीं रुकेंगी, दिन में कभी भी परेशानियां नहीं रुकती हैं, दिन में सारे काम वो करने पड़ते हैं, लेकिन रात में कोई परेशानी नहीं होती है, रात में हम आराम से सो जाते हैं। ठीक है, तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं बच्चों, ये राइमिंग वर्ड्स हैं, आप लिख सकते हैं इनको। वन, नहीं अंडरलाइन कीजिए, अभी अभी आपको अंडरलाइन करना है। वन, नेवर, नेवर एवर, नेवर एवर, नेवर एवर। फियर नियर, फियर नियर। सीज, सीज पीस, सीज पीस। ओके, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। एंड अपोजिट्स देखिए, अपोजिट्स वर्ड्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको बताने हैं। जैसे बॉक्स में बना रहा हूँ मैं। फर्स्ट अपोजिट आप बताएंगे डार्क, डार्क का अपोजिट आप बताएंगे मेरे को। डार्क का अपोजिट होगा डार्क, लाइट, वेरी गुड, डार्क लाइट। एंड लिटिल, लिटिल, लिटिल बिग, लिटिल बिग। डे, 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 डे नाइट, डे नाइट। ओके, ओके, मूनलाइट, सनलाइट, मूनलाइट, मूनलाइट, सनलाइट, मूनलाइट, सनलाइट। वेरी गुड। देखिए, डे का अपोजिट यू कैन सी इन दिस लाइन, नाइट। ओके, डे नाइट, डे नाइट, डे नाइट। ओके, एंड फार, फार, फार नियर, फार नियर। फार का अपोजिट क्या होगा? नियर, फार नियर, फार नियर। ओके, हाँ, फार नियर। ओके, ओके, डे नाइट, डे नाइट, डे नाइट, डे नाइट। फ्रेंड्स, फ्रेंड, फ्रेंड का अपोजिट फ्रेंड, इनेमी, फ्रेंड इनेमी मतलब शत्रु। फ्रेंड मीन्स दोस्त, इनेमी मतलब शत्रु, मित्र शत्रु। फ्रेंड इनेमी, फ्रेंड इनेमी। ओके, फ्रेंड इनेमी, friend enemy. Okay, now you can take screenshot this
picture, you can take screenshot, and after that you can write in your notebook. And now I'm discussing about noun, okay, because we completed our chapter noun. So I'm discussing that. I'm going to underline some words uh, in green color, okay. Earth, sun, moon. अर्थ, सन, मून, ये कौन सी नाउन है? अर्थ, सन, मून। अर्थ, ये वेरी गुड। सन, मून, ये है प्रॉपर नाउन। कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन। दीज आर प्रॉपर नाउन, ओके। अर्थ, सन, मून, प्रॉपर नाउन। एंड नाउ येलो कलर से अभी करूँगा मैं आपको, पिंक कलर से करके देखता हूँ। ये देखिए, फ्रेंड, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, ये कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन। फ्रेंड्स कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन, ओके। एंड अफ्रेड, अफ्रेड इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। लाइट, लाइट आल्सो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, लाइट। हाँ, नाइट, डे, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इतना काफ़ी है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसमें से जो नाउन है, हाँ, जो नाउन आई हैं, प्रॉपर नाउन्स एंड कॉमन नाउन्स एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ये आप फाइंड आउट करेंगे और अपने नोटबुक में लिखेंगे। और राइमिंग वर्ड्स हैं वो आप नोटबुक में लिखेंगे, अपोजिट वर्ड्स हैं नोटबुक में लिखेंगे। अब इसके जो न्यू वर्ड्स हैं बच्चों, ये अपन एक बार देख लेते हैं, न्यू वर्ड्स देख लेते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं न्यू वर्ड्स के बारे में। न्यू वर्ड्स, नंबर 1 इज अफ्रेड। अफ्रेड मीन्स, अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड मीन्स होता है डरना। अफ्रेड मीन्स क्या होता है? डर जाना। और मीनिंग इन इंग्लिश, स्कैर्ड, SCARED, स्कैर्ड, SCARED, ओके, SCARED, स्कैर्ड, स्कैर्ड मीन्स डर जाना। नेक्स्ट मीनिंग इज डार्क। डार्क मीन्स क्या होता है? अंधेरा। डार्क मीन्स अंधेरा, दैट मीन्स नो लाइट, नो लाइट, या बोलेंगे ग्लूम, नो लाइट या ग्लूम, ओके। रेस्ट, रेस्ट मीन्स रिलैक्स। रेस्ट का मतलब होता है आराम, मीनिंग इन इंग्लिश रिलैक्स, रिलैक्स, RELAX, रिलैक्स। नेक्स्ट इज हॉर्स। हॉर्स, हॉर्स मीन्स होता है रूखा या तेज, रूखा, तेज या कठोर, ठीक है। एंड इसका टू स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट टू बेयर। एंड फॉरएवर, FOREVER, फॉरएवर का मीनिंग होता है फॉर ऑल टाइम या ऑलवेज। ऑलवेज मतलब हमेशा, ओके, हमेशा। फॉरएवर, ऑलवेज, हमेशा। ट्रबल्स, ट्रबल्स मीन्स परेशानियाँ, मतलब प्रॉब्लम्स, ओके, प्रॉब्लम्स या परेशानियाँ। ट्रबल्स मीन्स परेशानियाँ। एंड लास्ट वन है सीज, ओके, CEASE, सीज। सीज मीन्स होता है ख़त्म होना, ओके, या रुक जाना, है ना, स्टॉप हैपनिंग या एंड। एंड मतलब ख़त्म होना, दी एंड, दी एंड मतलब ख़त्म होना, ओके, ख़त्म होना या रुक जाना, स्टॉप हो जाना, स्टॉप द हैपनिंग, जो कोई काम होता है वो स्टॉप हो जाना। पीस, पीस का मीनिंग क्या होता है? काम एंड साइलेंट, काम एंड साइलेंट मतलब शांति। पीस का मीनिंग क्या होता है?
ओम शांति 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 शांति। ओके, तो ये न्यू वर्ड्स हैं, यू विल राइट इन योर नोटबुक. So today's homework is one page handwriting of this chapter, and rhyming words, opposite words, new words you will write in your notebook, and you will practice this poem 3 times. Okay, and I will upload audio file also of this chapter, so please use the headphone and you can listen the audio file, and after that you will read one words. Okay.